है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत ऐसे छात्र का पढ़ाई बहुत बाधित है, बहुत दुख की बात है। इस कारण से मैंने सोचा कि अपना रूम में ही क्लास स्टार्ट किया जाए, और इस कारण से हम बोर्ड लगाए हैं अपना रूम में, और आज मैथ का क्लास लेने जा रहे हैं 10th का। आप लोग देखिए, समझे बढ़िया से, और जहाँ प्रॉब्लम होगा फिर उस पर कमेंट करना है। जेडीडी कोचिंग सेंटर पूर्णिया, जेडीडी कोचिंग सेंटर पूर्णिया। आज हम मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर 8वां चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन जानने के बाद उसका जितना भी थ्योरी है टाइप बाय टाइप करके हम लोग को समझना है, एक एक करके पार्टिकुलर। उसके बाद फिर आगे चैप्टर में चलेंगे। त्रिकोणमिति है क्या, इसका डिफिनेशन लेने के लिए हम इसी चैप्टर एक्सरसाइज में जो लिखा हुआ त्रिकोणमिति, इसी से इसका डिफिनेशन निकालेंगे, सटीक एकदम शॉर्ट। त्रि मतलब होता तीन, त्रि मतलब तीन। कोनों मतलब होता है, कोनों मतलब कोनों और भुजाओं की मिति मतलब होता है माप, मिति मतलब होता है माप। दैट मीन्स अब यहां से हम लोग त्रिकोणमिति का डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का डिफिनेशन यहां से हम लोग सटीक लिखेंगे। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन अब हम लोग लिखेंगे, तीन कोनों और भुजाओं की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग समझे हैं कि त्रिकोणमिति डिफिनेशन हम लोग निकाले इसी से। त्रि मतलब तीन हुआ, कोण मतलब कोनों और भुजाओं की, कोण और भुजाओं की बात करेंगे, यहाँ चर्चा होगा। मिति मतलब हुआ माप। दैट मीन्स यहाँ से यह डिफिनेशन निकला कि त्रिकोणमिति के बारे में तीन कोनों और भुजाओं की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति तीन कोण के बाद यहाँ पे जिक्र किया गया, तो तीन कोण होता किसमें, किसका होता है, तो त्रिभुज का होता है। तो त्रिभुज इसमें लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी दिखा देता होगा सर। ए बी सी, आप सभी जानते होंगे त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है। वैसे त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का कोण हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसमें कि यहाँ पे यह हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यह कोण हो गया समकोण। तो समकोण, अब यहाँ बात कर रहा है दो कोण के बारे में जिक्र हो रहा है, कोण ए और कोण सी। अब हम लोग कोण ए और सी के अकॉर्डिंग से अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या चीज कैसे है। यह कोण 90 डिग्री है। कुछ कुछ हम लोग को यहाँ फैक्ट बात समझ लेना है कि इसका सब भुजा का भी नाम दिया गया है, तो किस भुजा का क्या नाम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जिस कोण जहाँ पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है, उसके जस्ट सामने वाले जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं उसको, कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है, एच से लिखा जाता है। और जो ऊपर से जो यहाँ पे एंगल जैसे ए लिए, एंगल ए लिए, और ए का यहाँ दो एंगल बना हुआ, एक एंगल ए दूसरा एंगल सी। यदि हम लोग ए लेते हैं तो एक बात हम लोग को दोनों करना है, कौन ए का भी चर्चा करेंगे
कौन सी का भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन ए का चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सी की चर्चा करेंगे। ए के जस्ट सामने वाले जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं उसको? सम्मुख भुजा। इसी का दूसरा नाम है लंब। इसी दूसरा नाम है लंब। दैट मीन्स एग्जांपल इंग्लिश में इसको जानेंगे पी फॉर परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे इसके जस्ट सामने वाले जो भुजा है, नीचे वाले जो भुजा आधार है, इसको बोलेंगे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा बोलेंगे। इसी का नाम है आधार। इसी का नाम है आधार। इसको अंग्रेजी में बी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बी बोलते हैं। अब आप लोग को हम लोग को यहाँ से यह पता चल गया है कौन, यदि ए लेते हैं तो ए से सब भुजा के बारे में हम लोग चर्चा की कि ए के जो सामने वाले भुजा हैं उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है लंब, जिसको अंग्रेजी में पी फॉर परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसका बेस आधार जिसको है इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। इसी बोलते हैं आधार, जिसको बी से लिखा जाता है बेस। और 90 डिग्री जहां कोण बना उसके जस्ट सामने वाले भुजा जो है वह हुआ कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा वही हुआ, उसको कर्ण बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में एच से लिखा जाता है, हिपोटेन्यूस। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके जस्ट बाद कौन एक से हम लोग चर्चा की, इसके सबके सामने वाले भुजा हम लोग समझ में गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सी के बारे में। कौन यदि हम सी लेते हैं तब क्या क्या होगा, सबका भुजा का नाम फिर चेंज होगा, क्या होगा उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ फिर यहाँ सी यहाँ। एक बात अभी जस्ट बताए थे आप सभी को कि जहां कौन 90 डिग्री के बने इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा बनेगा इसको तो कर्ण ही कहेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं, ये कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अभी हम लोग कौन लिए सी। यदि हम लोग कौन सी लिए हैं तो सी का जो सामने वाला भुजा भी जस्ट यहाँ पे भी कंसेप्ट ये दिए थे कि ए का जो सामने वाला भुजा उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, लंब बोलते हैं उसी को। तो यहाँ यदि कौन ए नहीं लेके हम सी लिए तो सी का जो सामने वाला भुजा बन रहा है इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। इसी का हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, अंग्रेजी में बी। और इसके जो नीचे जो भुजा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? संलग्न भुजा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? आधार। इसी बोलेंगे आधार। दैट मीन्स एग्जांपल इसका क्या लेंगे? बी लेंगे, बी फॉर बेस। अब हम लोग जान गए तीनों के बारे में सब, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा हमारे ख्याल से। और जितना भी त्रिकोणमिति का थ्योरी है हम टाइप बाय टाइप करके बता देंगे, कंप्लीट टोटल थ्योरी ले लेंगे। उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसको हम लोग टाइप फर्स्ट ले लेते हैं। टाइप फर्स्ट। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसको कॉपी में एक एक करके लिखते जाइए। और टाइप फर्स्ट का कंप्लीट हम लोग करवा दिए। टाइप 2 में क्या किया गया है, टाइप 2 के बारे में हम लोग चर्चा कुछ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक। टाइप 2 में कहा गया क्या त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति का कितने अनुपात में बांटा गया। तो यहाँ त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात 6 अनुपात में बांटा गया। त्रिकोणमिति कितने अनुपात में बांटा गया? 6। और 6 का नाम दिया गया और सबका वही त्रिभुज, समकोण त्रिभुज था उसके अकॉर्डिंग सबको काम बांटा गया, सबका अलग अलग डिवाइड किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि उदाहरण एक दे रहे हैं कि एक राजा है, उस राजा को 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र का 6 का 6 अलग अलग नाम है और सबका कुछ ना कुछ अपना अपना काम है। उसी तरह से यहाँ त्रिकोणमिति का अनुपात में इसको 6 भाग में 6 अनुपात में बांटा गया। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यह सब का साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यह 6 अनुपात में इसको बांटा गया। अब यह त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसको भी दिया गया। वही त्रिभुज हम लोग डील करेंगे, समकोण त्रिभुज का एबीसी। कोण हम लोग ए ले लेते हैं। अब यहाँ जो है साइन, इस कोस, टेन, इक्वल हम लोग 6 के बारे में जान गए हैं। इस जो एंगल में लेगा, यहाँ पे जो एंगल में आएगा इस एंगल का हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग अभी एंगल ए लिए, ए का, अब मान लीजिए एंगल ए का भी यहाँ कुछ एंगल नहीं दिया तो इसका ए ही मानेंगे। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा लिखा रहता है यहाँ पे 45 डिग्री दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, या नहीं तो थीटा, थीटा
अल्फा बीटा गामा जो भी चीज़ दिया रहेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे मान ली थीटा लिए तो क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसको पूर्ण रूप में हम लोग पढ़ेंगे बोलेंगे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। समझ गए होंगे आप लोग। अब जो इतना चीज दिया गया अब यहाँ पे एक मेन फैक्ट बात है कि दो लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट है बाद में कंफ्यूज एक बार कर गया था कि सर यहाँ पे आप थीटा का प्रयोग किए इसके बदले दूसरा भी चीज आ सकता है। हाँ आ सकता है। इसने एक बार हुआ था 2013 की बात है या कुछ ऐसा स्टूडेंट का कमेंट था बोला था कि सर एग्जाम देने गए वहां पे थीटा की जगह दूसरा चीज पूछ दिया जिस कारण से विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो गया क्या लिखे। तो देखिए नोट में हम लिखा रहे हैं नोट में क्या क्या चीज आ सकता है थीटा कौन एंगल में क्या क्या चीज आ सकता है एंगल में थीटा इसको थीटा बोलेंगे थीटा अल्फा थीटा अल्फा बीटा गामा फाई इसको फाई पढ़ा जाता है फाई इसको साई पढ़ा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था ये साई दे देगा। कभी कभी क्या होता है त्रिकोणमिति में पाई भी दे देता है तो पाई का एक्चुअली मान त्रिकोणमिति में यूज करेंगे हम लोग 180 डिग्री का पाई का मान जब भी हम लोग यूज करेंगे 180 डिग्री का यूज किया जाएगा और इस पे सवाल आगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पे चैप्टर दिया रहेगा। अभी हम लोग टाइप 2 कंप्लीट कर लिए कोई दिक्कत नहीं इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 तक ऐसा कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे आप सब देखिएगा दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। और हम कुछ बताने जा रहे हैं आप लोग को इसी प्रकार शायद मेरा वीडियो आपको लोग को बढ़िया लगा होगा और समझने में थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा तो फिर कमेंट करके बताना होगा। और आप साइंस का कुछ हम क्लास स्टार्ट करेंगे आप साइंस को कैसे तैयारी करना है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अब लाइव हम लोग इसी प्रकार से चलेगा। तो इसमें फिलहाल हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में अभी फिलहाल मान लीजिए आप सभी मेरे से जुड़िए हमसे जुड़िए अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्टूडेंट्स हैं सब इस वीडियो को देखिए शेयर कीजिए और जुड़िए हमसे। हम आप लोग के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरा जुड़िए नाम लिख के और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के सेंड कीजिए और 8051553755 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8051553755। आप यदि इससे जुड़ जाते हैं तो हम एक ऐसा प्लानिंग सोचे हैं कि आप सभी जुड़ के मेरा व्हाट्सएप पे है कीजिए अपना नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए और हम उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाएंगे। साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक नोट से डालेंगे जिस मान ली चैप्टर बाय चैप्टर पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डालेंगे उसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सुबह डालेंगे और आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब उसको नोट्स कर लीजिएगा। नोट्स करने के बाद शाम में उसी पे इस सारे ऑब्जेक्टिव पे हम डिस्कस करेंगे आप लोग को कितना याद हुआ। इस प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी लॉकडाउन है पढ़ाई लिखाई बहुत को बाधित है इस प्रकार यदि हम लोग करते हैं तो कुछ हम लोग को हो सकता है। फिर जैसे लॉकडाउन कंप्लीट होगा फिर उसके बाद चैप्टर जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो फिर आप लोग आके जैसे पढ़िएगा तो फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए है लिख के भेजिए नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और हम सबका नोट्स ऑब्जेक्टिव नोट्स डालेंगे आप सभी उसको पढ़ लीजिएगा। दिन भर आप लोग को पास टाइम रहेगा पढ़ लेने के बाद शाम में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भेजेंगे आप लोग को उधर से आंसर देना। ठीक हम यही आज का क्लास यहीं तक रखते हैं आगे फिर चर्चा करेंगे। आप प्लीज से जुड़िए और हमसे संपर्क कीजिए।